everyone, in this video we will going to talk about the acidic order of carboxylic acid and इसमें बात करेंगे also about the Ka and pKa values कि ये values क्या होती है और इनका effect क्या होता है upon the acidic nature of the carboxylic acid कि इनकी values किस तरह से affect करती है और आपको किस तरह से Ka and pKa value को relate करना है acidic order के साथ। सो एसिडिक ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड समझने के लिए हम इसकी डिसोसिएशन रिएक्शन लिख लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH होता है, उसको हम डिसोसिएट कर देंगे, दैट मीन्स उसमें वाटर में रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाउ क्या हो जाता है यहाँ से, बिकॉज इट्स अ एसिड, तो ये क्या होता है, H पॉजिटिव का लॉस हो जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन बन जाता है, ठीक है। H पॉजिटिव एंड वाटर मिलके क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है। नाउ RCOO नेगेटिव हमारा आयन बच गया। नाउ अब ये चीज़ क्या है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं उनके कॉन्जुगेट बेस होते हैं जब आपके H पॉजिटिव आयन निकलता है। जब एसिड, ये कोई एसिड है, ठीक है, जब उसका H पॉजिटिव आयन लिबरेट होता है तो उसके साथ जो आयन आपको मिलता है दैट विल बी नोन एज अ कॉन्जुगेट बेस। नाउ अब हम बात करते हैं कि K की बात करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द K इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम बिकॉज इट्स अ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो कि आपने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। नाउ तो ये इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट्स कौन से हैं, RCOO नेगेटिव, ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन एंड और किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, और H3O पॉजिटिव को आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो सिंपली कि H पॉजिटिव आयन है, ठीक है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो कि क्या है, एसिड है RCOOH एंड साथ में आपका क्या है, वाटर है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर क्या होती है कि ये जो वाटर होता है ये एक्सेस में होता है प्रेजेंट, ठीक है, वाटर इज़ इन एक्सेस। तो एक्सेस में क्या होता है, जो चीज़ एक्सेस में होती है उसका इफेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको चाहे जितना मर्जी निकाल लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ है उसमें से थोड़ी सी चीज़ भी निकालोगे तो वहाँ इंडिकेशन नहीं आएगी। तो क्या होता है ये इक्विलिब्रियम, और अगर हम इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे वाटर, तो ये दोनों मिलके क्या कहलाती है, ये कहलाती है Ka। इसको हम Ka लिख लेते हैं। नाउ Ka विल बी इक्वल टू, ये क्या बचा आपका RCOO नेगेटिव एंड यहाँ पर क्या बचा H3O पॉजिटिव एंड अपॉन में जो एसिड थी RCOOH, दिस इज योर Ka वैल्यू Ka। और यहाँ पर समझने वाली बात है व्हाट इज़ द Ka वैल्यू। नाउ जो Ka है, यहाँ पर जो Ka है वो क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है बिकॉज एसिड ने डिसोसिएट करा है, वो आपका ये आ गया है। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ एक चीज़ हमें यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या पता चली, इस एक्सप्रेशन से क्या पता चली आपको कि जो Ka है आपका, ठीक है। नाउ हम यहाँ पर लिखेंगे, नाउ जो आपका Ka वैल्यू है वो आपने देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। मैंने यहाँ पे हाइड्रोनियम की जगह H पॉजिटिव लिख लिया सिर्फ, ठीक है। आपको यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली जो कि ये थी कि जो Ka है वो डिपेंड करेगा H पॉजिटिव में, और आपको ये भी बात पता है कि जो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिटी होती है, वो डिपेंड करती है कि लिबरेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयन। अब जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतनी ज़्यादा एसिडिटी होगी, ठीक है, दैट मीन्स उतनी ज़्यादा Ka होगी। अब देखो इसको सम अप करते हैं कैसे, अगर आपका के H पॉजिटिव आयन लिबरेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या हो जाएगा, Ka भी आपका इंक्रीज़ करेगा वैल्यू में, ठीक है। अगर Ka इंक्रीज़ करेगा H पॉजिटिव भी इंक्रीज़ करेगा। H पॉजिटिव इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है कि एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो आपका क्या इंक्रीज़ करेगा, ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ करेगी, एसिडिक नेचर भी इंक्रीज़ करेगा क्योंकि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन आपके ज़्यादा है, और H पॉजिटिव आयन ही डिनोट करते हैं एसिडिक नेचर को, ओके ना। ये हो जाएगा। इससे हमें एक चीज़ पता चली कि जो Ka है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर है,
ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या चीज़ पता चली, जो Ka है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H पॉजिटिव आयन के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एसिडिक नेचर के, ठीक है, एसिडिक नेचर पे। ये आपको यहाँ से एक आपका ये फॉर्मूला टाइप का हो या रिलेशन का हो, ये आपको पता चल गया Ka H पॉजिटिव एंड एसिडिक नेचर में क्या होता है। देखा जाए बेसिकली ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ठीक है। अगर एसिडिक नेचर बढ़ेगा, H पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड एक और चीज़ की एंट्री होती है जो कि होता है pKa ना। जो pKa होता है आपका, pKa की वैल्यू किसके बराबर होती है, माइनस। देखो जहाँ पर भी p यूज़ होगा उसका मतलब होता है माइनस लॉग, उसकी जगह बस माइनस लॉग लगाना है p की जगह, बाकी आपका Ka एज इट इज़ रहा, ये होता है, ठीक है, pKa। नाउ अब आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि जो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जो pKa और Ka में रिलेशन है वो आपका इन्वर्स रिलेशन है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है। तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो कि जो pKa है दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द Ka, ठीक है। ये तो आपका डन हो गया, ये तो यहाँ से आपको चीज़ पता चल गई कि ये होता ही होता है, ठीक है, ये समझ आ गया आपको। नाउ अब क्या होगा कि बिकॉज सिंस ये pKa एंड जो Ka है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं ये लोग, तो क्या होगा, जो रिलेशंस थे ऊपर जो हमने बात करी थी वो पूरी की पूरी उल्टी हो जाएगी। अब वो क्या चीज़ उल्टी हो जाएगी कि अब हमने क्या बात करी थी कि अगर आपका H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करती है, ठीक है, H पॉजिटिव आपके पास बहुत ज़्यादा लिबरेट कर रहे हैं, आपको क्या पता है कि उसकी वजह से क्या इंक्रीज़ करता है, Ka वैल्यू इंक्रीज़ करती है। तो अगर Ka इंक्रीज़ करेगा तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन pKa क्या होगा, आपका डिक्रीज़ करेगा, तो आपका pKa क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और अगर ये वाली चीज़ Ka अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली एसिडिक नेचर क्या है, एसिडिक नेचर क्या है, एसिडिक नेचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ये इतना लंबा चौड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले आपको रिलेशनशिप याद रखने हैं। तो यहाँ से आपको क्या रिलेशनशिप आया, यहाँ से आपको ये रिलेशनशिप आया कि जो pKa है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। कि जो एसिडिक अगर स्ट्रेंथ आपको देखनी है कि कितना आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो आप कैसे देखोगे, अबाउट द pKa वैल्यू, कि अगर जिसकी pKa वैल्यू कम होगी, जितनी कम होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी होगी, क्योंकि ये क्या होता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे 3 रिलेशनशिप्स देखने को मिले हैं जो हमने सम अप करेंगे। फर्स्ट ये कि Ka जो Ka था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन में, एंड जो कि फर्दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एसिडिक नेचर, ठीक है, एसिडिक नेचर के। तो आपको ये पता चल गया कि अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होगा, Ka वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा निकलेंगे। और दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, जो pKa होता है वो इन्वर्सली होता है Ka। दिस Ka एंड pKa वैल्यूज़ आर टोटली ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, टोटली ऑपोजिट काम करता है ये दोनों, क्योंकि माइनस लग गया ना, p का मतलब माइनस लॉग है। नेक्स्ट इज दिस pKa की बात करते हैं। pKa की वैल्यू जो है, जो उसका रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ। क्योंकि देखो क्या चीज़ है इसमें कि अगर pKa किसी की बहुत ही ज़्यादा कम होगी उसका मतलब क्या है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देखो यहाँ पे चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। वाइस वर्सा अगर किसी की कहते हैं कि इस बताओ इस एसिड की ना pKa वैल्यू आपकी 14 है, ठीक है, या फिर आपकी 5 या फिर आपकी 10 है, तो बताओ उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, वो एक वीक एसिड होगा, क्योंकि pKa जितना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। और लॉजिक आपको यहाँ दे दिया है कि किस तरह से ये चीज़ें आई है। तो अगर आपको ये चीज़ भी याद नहीं रहती है, आपको सिर्फ इन 3 जो रिलेशंस है आपके, एक ये रिलेशन है, 2 एंड ये तीसरा रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ कम्स टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब हमने ये बात करनी है कि इनका इफेक्ट क्या पड़ता है अपॉन द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो जो ये होते हैं
इस तरह से आप बना लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सपोज मैंने यहाँ पर जो COO नेगेटिव था, ठीक है, COO नेगेटिव और H पॉजिटिव को मैं इस तरह से लिख लेती हूँ, ठीक है। जो ये R था आपका, RCOOH की बात करते हो एसिड की, अगर उसके साथ R को छोड़ के R की जगह पे मैं एक ऐसा ग्रुप लगा दूँ जो कि स्पेसिफिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो, तो क्या बात बनेगी हमारी। और ऑन द अदर हैंड अगर एक ऐसा ग्रुप लगा दूं मैं C+O नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है, जो एसिड है उसमें इलेक्ट्रॉन RG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दूं तो क्या चीज़ होगी। अब ध्यान से देखना आप बात, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, वो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, विड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इससे क्या होगा, ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ को एरो बना दिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को आएंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब क्या है, वो ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, मतलब डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दे रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे क्या फ़र्क पड़ा, ध्यान से देखना। अब एसिडिक नेचर के लिए हमें सबसे ज़रूरी बात होती है कि H पॉजिटिव कितने इजीली निकल सकता है आपका, ठीक है, ये तो आप मानते हो। अब क्या बात हो जाती है कि इसके निकलने के लिए क्या ज़रूरी है, देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये इससे निकलने नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव आपको पता है इंट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर इसको निकलना है तो कहीं ना कहीं इस चार्ज को हमें बिजी करना पड़ेगा या फिर इसको दूर हटाना पड़ेगा। तभी बात ये होती है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं जो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो क्या करते हैं, जो यहाँ पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स है, वो यहाँ से इधर को खींच लेते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से क्या होता है, इन दोनों के बीच में उतनी इंट्रैक्शन नहीं हो पाती और ये इजीली H पॉजिटिव निकल जाता है। इसीलिए क्या आपने देखा कि जिन स्पीशीज़ में R की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा वो एसिड्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो पहले से था, बट ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होता जाएगा उतना ही H पॉजिटिव को अपने पास पकड़े रखेंगे, इसे खींचे रखेंगे, इससे भेजेंगे नहीं, बाहर रिलीज़ नहीं करने देंगे। दैट मीन्स आपका एसिड उतना ही वीक होगा क्योंकि H पॉजिटिव आप निकाल नहीं पा रहे हो। तो हमने यहाँ से ये देखा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं उसकी वजह से जो एसिडिटी होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो जाती है। नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देख लो तो CF3, ठीक है, ट्राईफ्लोरो मीथेन जो है मिथाइल ग्रुप है आपका, वो लग गया है यहाँ पर, COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव है। अब ये चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि CF3 जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे इसको खींचते रहेंगे, ठीक है। खींचने की वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्ज हो जाएगी, डिस्पर्जन ऑफ चार्ज हो जाएगा जो कि स्टेबिलिटी को लीड करता है। और जो ये आपका H पॉजिटिव है वो इजीली H पॉजिटिव क्या होगा, लिबरेट होगा, ठीक है, लिबरेट हो जाएगा, निकल जाएगा आपका ये। अब देखो ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होते हैं, मिथाइल वगैरह ग्रुप, ठीक है, R ग्रुप्स जो होते हैं वो लगा दूँ तो COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव यहाँ पर है ना। ये क्या हो रहा है, बिकॉज सिंस इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है, अकोमोडेशन होगी नेगेटिव चार्ज की और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, H पॉजिटिव को जाने नहीं देगा। H पॉजिटिव कैन नॉट बी रिलीज्ड इजीली ये नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ से क्या देखा, यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाल दिया। हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए एसिडिक नेचर की, वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा आपका एसिडिक नेचर होगा। और ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं एसिडिक नेचर के इन्वर्सली क्यों होते हैं, जितना ज़्यादा रिलीजिंग होगा जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन
O नेगेटिव मतलब इस नेगेटिव को जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता रहेगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव नहीं निकलेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कम स्ट्रॉन्ग होगा। ना हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ, अब हम क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, जो मेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है वो देख लो, जो कि एग्जाम में आता है आपके पास। नाउ फर्स्ट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज द CF3, जो कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में भी करा है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, नाइट्रो ग्रुप्स आते हैं जो NO2 इस तरह से ग्रुप्स लगे होते हैं। उसके बाद क्या आते हैं, साइनाइड्स आते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N भी आ सकता है या फिर सिंपली CN लिखा हुआ क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके हलोजेंस। हलोजेंस में भी कौन सा पहले आएगा, फ्लोरीन आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्लोरीन आएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी होती है, बढ़ती है। ठीक है, फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ये तो बात हुई आपकी, ये किसकी बात हुई, ये तो बात हुई अबाउट द एक्स। इसकी जगह आप सिंपली एक्स भी लिख सकते थे, मैंने इलेबोरेटेड फॉर्म आपको बता दी। नाउ सबसे लास्ट में क्या आएगा, पीएच, जो फिनाइल रिंग होती है। ठीक है, जैसे बेंजीन जैसी होती है, फिनाइल रिंग होती है। बट मेन चीज़ ये है कि इसमें थोड़ा एक्सेप्शन आ जाता है, जो फिनाइल रिंग होती है ये कई बार लगने पे रिलीजिंग ग्रुप भी, रिलीजिंग वाला जो टेंडेंसी है वो भी शो करने लग जाती है। वो मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो आप अभी के लिए ये समझ लो कि इस तरह से ये है। अब अगर जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका लगा, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल CF3 लग गया, उतना ज़्यादा क्या होगा, वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। अब इतना आपको समझने की अगर नहीं याद रह रहा, बस आप समझ लो कि किस तरह से ये मैकेनिज्म हुई है, किस तरह से ये रीजंस आए। बट एट लास्ट आपको ये कंक्लूजन, यू शुड लर्न दिस कंक्लूजन्स कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर बढ़ाएगा, अगर रिलीजिंग है तो एसिडिक नेचर को आपको क्या है, कम करेगा ये। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट में करेंगे हम अबाउट द एसिडिटी ऑर्डर कि किस तरह से है, जो कि आपको NCERT में गिवन है, एंड सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सो थैंक यू सो मच।